हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, आज की जो न्यूज़, आज की जो आर्टिकल है ना, वो आपको झंझोड़ देगी अंदर से। क्यों? क्योंकि मुद्दा है दोस्तों डायबिटीज़ के बारे में। आज आप देखते होंगे कि भारत के अंदर में डायबिटीज़ एक ट्रेंड बन चुका है। हर चौथा बंदा, दूसरा बंदा, सॉरी चौथा बंदा तो मैं बहुत कम बोल दिया, दूसरा बंदा बोल रहा है मुझे डायबिटीज़ है। यंग जनरेशन्स के अंदर में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अब द हिंदू ने इसके ऊपर में एक आर्टिकल निकाला और अपने आर्टिकल में बताया साथियों कि भारत के अंदर में डायबिटीज़ की केसेस बढ़ रहे हैं। ग्लोबली ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के अंदर में, बिल्कुल अन्य देश के अंदर में भी डायबिटीज़ की केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर में जो कंडीशन है साथियों, वो काफ़ी सीरियस है। यह बताया गया है द हिंदू के इस आर्टिकल के अंदर में। कुछ फैक्टर्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं, लाइक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो लोग आज जी रहे हैं, उसके बाद टबैको का कंजम्पशन, या फिर आप कह सकते हो न्यू डायग्नोस्टिक मेथड्स जो इंक्रीज कर रहा है कि ये तरीका अपना लेते हैं। मतलब एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, यहाँ कहने का ये मतलब है, न्यू डायग्नोस्टिक मेथड का मतलब है कि लोग बहुत ज़्यादा केमिकल्स या कुछ ऐसा खाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे उनका डायबिटीज़ का प्रॉब्लम सही हो जाए, बट ये इट इज़ नॉट क्योरिंग, वो बढ़ा रहा है और चीज़ों को डिफरेंट कर रहा है। सो लाइक दैट कि द हिंदू ने इस चीज़ को हाईलाइट किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। अपन लोग भी इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे और क्या इसमें इंपॉर्टेंट बताया गया है वो भी जानेंगे। कुछ पॉइंट मैंने अपना एडिशन भी किया है तो उसको भी मैं दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो यार। वीडियो आप देखते हो लेकिन लाइक पता नहीं क्यों नहीं करते। वीडियो लाइक कीजिए यार, एक लाइक से क्या जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फैमिली ग्रुप में भी डालिए, ये एक बहुत ही बिगेस्ट और इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। ओके, सो बैकग्राउंड की साथियों बात करते हैं। ऊपर का कुछ भाग छूट गया। ओके, हाँ, WHO का टारगेट है कि 2030 यानी 2030 तक WHO का टारगेट है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट है उनमें 80% को हम डायग्नोस कर दें और जो उनका प्रॉब्लम है, ठीक है, जिससे उनका शुगर इफेक्ट में आता है, उसको भी हम कंट्रोल कर दें, उसको भी हम ठीक कर दें। तो ये WHO का टारगेट है, लेकिन ये अचीव होते हुए नहीं दिख रहा है क्योंकि डेटा ही कुछ साथियों इस तरह से बताई जा रही है। बैकग्राउंड की बात करें तो आपको पता है कि डायबिटीज़ एक तरह का क्रॉनिक डिजीज है जो अफेक्ट करता है इंसुलिन हार्मोन को, जिसके कारण से आप सुनते होंगे कि जिन लोगों का बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ा रहता है वो हर दिन इंसुलिन रहते हैं ताकि उनका जो डायबिटिक हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन है, वो कंट्रोल के अंदर में रहे, जिससे सही तरीके से वो फंक्शन कर सके और ब्लड शुगर उनका कंट्रोल में रहे। इसलिए वो क्या करते हैं, बाहरी इनटेक करते हैं इंसुलिन को। अगर उनका इंसुलिन हार्मोन ठीक से काम नहीं करता है तो जिसके बॉडी के अंदर में इंसुलिन हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करेंगे उनको डायबिटीज़ होना तय है। लैंसेट की बात करें साथियों, ये एक ये हैं आपके, अभी मैं भूल रहा हूँ नाम, सॉरी, ये लैंसेट करके ये क्या है, एकदम अभी दिमाग से उतर गया, कोई बात नहीं। तो इन्होंने अपने बताया कि अगर हम वर्ल्ड पे पूरा बात करें ना डायबिटिक पेशेंट की, तो इंडिया में ही आपको सर 25% मिल रहा है। यानी अगर वर्ल्ड 100% हम मान के चलते हैं साथियों, तो 25% डायबिटिक्स केसेस भारत के अंदर में है। तो आप सोच सकते हो इतनी बड़ी आबादी पूरे विश्व में कितने लोग हैं, उसका 25% होल्ड करता है भारत डायबिटीज़ केसेस को। तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा भारत में डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। इससे उन्होंने ये बताया कि अर्बनाइजेशन, एक तो जो लोग शहर की लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मोबाइल की बातें हो रही हैं। टेक्नोलॉजी, या फिर आप ये कह सकते हो कि जहाँ पे वो थोड़े से पैदल वॉक करके जा सकते हैं वहाँ पे वो नहीं जाते हैं, वहाँ से वो बाय मोटर यूज़ करते हैं और दिक्कत वहीं से शुरू होती है। अनहेल्दी जो डाइट वगैरह सब लेते हैं उससे भी एक तरह की प्रॉब्लम आ रही है। ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करें डायबिटीज़ के अंदर में तो इंक्रीज होता हुआ हम लोग को यहाँ नंबर दिख रहा है साथियों। अगर हम बात करें 1990 की, ठीक है, तो लगभग विश्व भर में 200 मिलियन डायबिटीज़ पेशेंट थे, लेकिन 2022 तक ये 800 मिलियन हो गए हैं। यू नो, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप देखो कि नंबर्स इन्हांस कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा परसेंट से बढ़ चुका है। ये दुगना तिगना से भी साथियों ज़्यादा है। यहाँ तक कि इन्होंने ये बताया अपने रिपोर्ट के अंदर में कि एडल्ट्स की अगर हम बात करें साथियों तो 7% पहले था, जो अब 14% हो गया है डायबिटीज़ का।
यानी अब एडल्ट्स के अंदर में जो लोग जवान हैं उनके अंदर में डायबिटीज़ एक प्रॉब्लम बन चुकी है। इनका यह मानना है कि एक इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट होता है। आईएमएफ की रिपोर्ट बताती है कि अगर हम ट्रीटमेंट डायबिटीज़ की करते हैं, ठीक है, तो एक तरह से अगर हम किसी भी बीमारी, डायबिटीज़ की बात नहीं है, अगर किसी भी देश में हेल्थ प्रॉब्लम अच्छे नहीं होंगे तो इससे क्या होगा, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हेल्थ के ऊपर में लगाना होगा, जिससे अन्य फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल सरकार दूसरे चीज़ों पे नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या होता है, इससे कंट्री की इनकम लो होती है और हेल्थ केयर सिस्टम में ही सारा पैसा चला जाता है। डायबिटीज अब भारत में क्यों बढ़ रहा है साथियों, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स में बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट आपको भारत के अंदर मिलेंगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं इंडिया के अंदर में डायबिटीज के मामले में। अप्रोक्सीमेटली 212 मिलियन केसेस है भारत के अंदर में। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया इस केस के अंदर में साथियों। 148 मिलियन जहाँ केसेस है चाइना के अंदर में, उनको भी हमने सरपास कर दिया है और अब 212 मिलियन ये पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो एक तो इनका कहना है कि अनडायग्नोस्ड केसेस बहुत ज़्यादा है भारत के अंदर में। लगभग 133 मिलियन केसेस तो ऐसे हैं ना इंडियंस के जो 30 साल से ज़्यादा हैं और उनका जो डायबिटीज़ है वो सही नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है, अनडायग्नोस्ड है, जो प्रॉपर एक इलाज होना चाहिए वो नहीं है। वर्ल्ड वाइड भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमको हाईएस्ट नंबर ऑफ देखने को मिलता है अनडायग्नोस्ड केसेस भारत के अंदर में। फिर इसमें कंसर्न निकाल के आ रहा है लाइफ स्टाइल एंड डाइट। जो भारतीय लोगों की लाइफ स्टाइल है उससे भी ये प्रॉब्लम राइज हो रहा है। जैसे आप बात करोगे तो इंडियन फूड्स के अंदर में साथियों आपको बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक देखने को मिलता है। मिठाइयाँ हर त्यौहार पे खाई जाती है साथियों, और इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हो, बाहरी शुगर को कंजम्पशन करते हो, जिससे आपके इंसुलिन हार्मोन्स गलत तरीके से काम करने लगते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी कारण बनते हैं, सैचुरेटेड फैट्स लेना, जैसे चावल वगैरह खा लेना, आलू खा लेना, तो ये कार्बोहाइड्रेट फैट्स हैं। उसके बाद जो लाइफ स्टाइल है, जैसे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि देखो अर्बनाइजेशन एक वर्ड यहाँ पे जो यूज़ किया गया ना वो इसलिए किया गया है क्योंकि साथियों जैसे आप देखोगे कि अगर 9 AM ऑफिस का टाइम है, मैं मान लेता हूँ जो भी प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट ये तो उतना मायने नहीं रखता, बट जो वर्किंग टाइम होता है वो 9 AM टू होता है 5 PM। ठीक है, लेकिन आप सोचो कि आप 9 AM आपकी टाइमिंग है मान लेते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली जैसे इलाके में रहते हो ना, जहाँ दिल्ली जैसे सब शहर में रहते हो, वहां पे अगर आपकी ऑफिस दूर है तो आपको सुबह निकलना होगा, यानी 7 AM में। ठीक है, 7 AM, उससे पहले आप उठोगे, लगभग आपको 1 आवर 30 मिनट चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए, अपने घर को क्लीन करने के लिए। फिर आप ऑफिस के लिए निकलोगे, बस पकड़ोगे, बाय ट्रेन, बाय मेट्रो, जो भी आपको जाना हो, फिर आप ऑफिस पहुंचोगे। फिर ऑफिस पहुंच के आप अपने डेस्क पे काम करोगे, फिर 5 PM को आपको छोड़ेंगे वहां से, उसके बाद आपको या 6 PM को फिर आप वापस आओगे, तो आपको आने में भी उतना टाइम लगेगा। ट्रैफिक होता है, इस समय हैवी ट्रैफिक होता है दिल्ली के अंदर में। तो जो लाइफ स्टाइल है वो आप यहाँ पे क्या कंसर्न कर रहे हो कि लोग पूरा दिन काम कर रहे हैं, तो जब लोग पूरा दिन काम ही करेंगे तो अपने हेल्थ के ऊपर में कब ध्यान देंगे। इसलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। तो हमें इस पे भी, मैं क्यों बोलता हूँ हमेशा साथियों कि एक हमको भारत के अंदर में स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल नॉर्म चाहिए। हमें इंडस्ट्रियल नॉर्म्स इस सिर्फ सैलरी के लिए नहीं चाहिए, पैसा ही हर चीज़ मायने नहीं रखता साथियों, आपका हेल्थ भी मायने रखता है। अगर हम स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल नॉर्म्स नहीं रखेंगे, हम कंपनियों को अपने सरकार अपने कंट्रोल में नहीं रखेगी, तो इससे क्या काम दिक्कत होगा, एक तो कम पैसे भी देंगे काम कराने के, ऊपर से भरदम काम कराएंगे, तो बहुत सारा उनको प्रॉब्लम होता है, हेल्थ लीव नहीं मिलता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है साथियों। आप देख सकते हो ये चीज़ें छुपी हुई नहीं है, और इसी के कारण अभी आप रिसेंटली न्यूज़ ट्रेंड के अंदर में सुन रहे होगे कि लोग सुसाइड कर ले रहे हैं बड़े बड़े कंपनी में काम करके, या फिर प्राइवेट में है, तो यहाँ तक कि यहाँ सरकारी में भी है तो वो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं काम के प्रेशर के कारण। तो इतना प्रेशर, एक्सटेंसिव प्रेशर, आप किसी के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर डालोगे किसी का माइंड के ऊपर में, तो उसको हार्मफुल होगा। तो एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज़ एक मुद्दा है कि अगर दूसरे चीज़ भी आपको इफेक्ट करते हैं, आपको टेंशन इफेक्ट करता है, आपको अदर चीज़ें इफेक्ट करती है, तो भी डायबिटीज़ आप ट्रिगर हो सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद टबैको, ये तो मैं क्या ही बोलूँ, भारत में जो टबैको ट्रेंड है, बड़े बड़े स्टार जो हैं आप देख ही रहे हो आजकल, जो एक टाइम था जो कहते थे कि हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो लोग टबैको का ऐड कर रहे हैं कुछ चंद पैसों के लिए। तो आप देख रहे हो कि भारत में 30 से 40% खतरा तो बस इसी से हो रहा है, जो टबैको कंजम्पशन कर रहे हैं।
टबैको कंजम्पशन से तो डायबिटीज हो ही रही है, अन्य केसेस भी बढ़ रहे हैं भारत के अंदर में। ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद इम्प्रूव करना डायग्नोसिस को एक न्यू टेस्ट लाया गया है साथियों, HbA1c। अभी इसको डील करूंगा मैं, जिससे इस चीज का हम पता कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज कुछ बताई गई हैं कि अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि भारत में क्यों बढ़ रहा है डायबिटीज के केसेस। अब कुछ स्ट्रेटेजीज की बात कर लेते हैं। जैसे अर्ली डायग्नोसिस अगर हम कर दें, लोगों को पहले ही बता दें, 30 साल में ही उनको बता दें अच्छे से, उससे भी पहले हो सके तो पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे मिनिमम एज 30 लिया गया या एबव। रूटीन स्क्रीनिंग करनी चाहिए जो 30 साल से ऊपर हो गए, कि भैया आप डायबिटीज़ के शिकार हो नहीं हो, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। WHO का जो टारगेट है, मैं WHO को क्या ही बोलूँ साथियों, पैंडमिक में जो आदमी फेल हो गया वो उससे मैं क्या ही उम्मीद करूंगा। ये बात छुपी नहीं कि WHO रिपोर्ट निकालता है, फैसला देता है, लेकिन उस फैसले पे जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। मैं खुले मंच पे बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि WHO के अंदर में आप देखोगे कि पैंडमिक के लिए क्या WHO रेडी था, ये सबसे पहला सवाल आज तक ब्लैक स्पॉट है WHO के ऊपर में, कि इस तरह के पैंडमिक के लिए आप रेडी नहीं थे तो फिर क्या ही बोला जाए। बेशक WHO काम कर रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं। क्यों? क्योंकि साथियों सबसे बड़ा इनकी प्रॉब्लम है फंड। ये कहते हैं कि इनका यही रोना है कि हमें फंड नहीं मिल रहा है बाकी कंट्री से, बाकी डेवलप नेशन से हमें फंड नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से हम डेवलपिंग नेशन में जाके हेल्थ के ऊपर में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात कही गई है कि थोड़ा सा बैलेंस डाइट वगैरह आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे रिच होल ग्रेन्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, तो आप फिट रहोगे। फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा कीजिए, लाइक आप वॉकिंग करके ऑफिस जा सकते हो, जा नहीं सकते हो तो आ सकते हो ऑफिस से एटलीस्ट वॉकिंग करके। इवनिंग का टाइम रहेगा, पहुंचने का रश भी नहीं रहेगा, तो कुछ माइल्स, जैसे मान लेते हैं कि आपकी ऑफिस 10 किलोमीटर आपका घर है। ठीक है, घर से आपका ऑफिस कहाँ है? 10 किलोमीटर, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, तो आप क्या करो, 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर एटलीस्ट चल के आ जाओ। उसके बाद अपनी बस पकड़ लो और फिर वहां से भले आपको किराया देना पड़े, पूरा जो भी चार्जेस हो आपको देना पड़े, लेकिन एक आप अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक फायदा होगा। भारत ने फिट इंडिया मूवमेंट भी चुना है साथियों, मैंने डील कर चुका है उसके बारे में ऑलरेडी। टबैको कंट्रोल, भारत सरकार को स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाना चाहिए टबैको कंट्रोल के ऊपर में। अवेयरनेस प्रोग्राम जनरेट करना चाहिए कि इस स्मोकिंग करने से क्या क्या आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, जो भी माताएं प्रेग्नेंट होती हैं उनके बच्चे और उनका अर्ली में चीज़ देखना चाहिए कि हाँ भैया इनको कहीं शुगर तो नहीं, इनके होने वाले बच्चे को कोई ऐसा भविष्य में खतरा नहीं, क्योंकि होता है साथियों, बहुत बच्चों के केस में भी ट्रिगर हो जाते हैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। उसके बाद एफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, सरकार को डायबिटीज़ के ऊपर में भी सब्सिडीज देनी चाहिए, डायबिटिक मेडिसिन के ऊपर में सब्सिडीज देनी चाहिए, ये मानना है इस आर्टिकल का। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि भारत में किस तरह से सीवियर प्रॉब्लम चल रहा है डायबिटीज़ के मामले में। एक मिनट, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? ठीक है, तो ये आप चीज़ों को समझ रहे होंगे आई होप। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन आपके लिए एक लाया हूँ, इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग के अंदर में। अब हमने बात की HbA1c के बारे में। ठीक है, तो ये एक तरह का टेस्ट होता है साथियों, इसका अनदर नेम ये है। और ये क्या है? एक तरह का टेस्ट है, दिस इज अ लाइक अ टेस्ट। अब जैसे टेस्ट कराते हो ना, CBC टेस्ट या ब्लड टेस्ट वगैरह आप कराते होगे, तो उस ये भी एक तरह का टेस्ट है जो क्या करता है, एवरेज ब्लड शुगर को नापता है 2 से 3 महीने में, और बताता है कि व्यक्ति के अंदर में जो ब्लड शुगर है वो क्या कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है। ये एक न्यू तरह का टेस्ट है, तो इससे जानकारी मिलती है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। और सबसे बड़ा कारण तो एक तो लाइफ स्टाइल तो है ही, प्लस जो केमिकल कंजम्पशन है, कुछ एक्स्ट्रा जो इसने नहीं कवर अप किया साथियों। आप देखोगे तो एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट रहेगी, जैसे केमिकल का कंजम्पशन। आज जो हम खाना खा रहे हैं, जो फूड खा रहे हैं, आपने देखा रिसेंट रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूँगा, आप देख रहे हो न्यूज़ के अंदर में दावा किया जा रहा था कि इसके मसाले में कैंसर की बीमारी है, तो ये है दिस दैट। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो कि भारत में सेफ्टी नॉर्म्स में थोड़ा सा ढीलापन देखने को मिलता है। फूड के अंदर केमिकल है, उसके बाद एक टेंशन भरी लाइफ स्टाइल। ठीक है, एक टेंशन भरी लाइफ स्टाइल जो आप जीते हो, स्ट्रेस में रहते हो, फैमिली स्ट्रेस में रहते हो, लोग हंस नहीं पा रहे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत नीचे गिर रहा है हमेशा। और भी की कंसर्न साथियों यहाँ निकल के आते हैं, जैसे कि आप
और भी आपका कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है डायबिटीज़ के केस में, तो कुछ भी बहुत सारे टेस्ट जो आपने अर्ली एज में नहीं कराए होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज के कारण कि आपको पैसे नहीं है, आप बड़े अस्पताल में जाके जांच कराओ, और अगर आपको कम आयु में ये पता चल जाए कि आपको भविष्य में डायबिटीज़ होने वाला है तो आप उसके ऊपर में फोकस करके ट्रीटमेंट करा सको। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो ऐड करना चाहिए, बट इन्होंने ऐड नहीं किया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आप देख लो कि भारत में हेल्थ को लेकर क्या कंसर्न चल रहा है, और लगातार मैं इस तरह की टॉपिक्स कवर अप करता हूँ जिससे आपको जनरल नॉलेज भी मिले, एग्जाम भी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं ध्यान में रखता हूँ। जैसे आपसे ऊपर अगर देखो मैंने इसको क्यों डील किया, ये वाला टेस्ट को, HbA1c को, क्योंकि हो सकता है कि पीटी के अंदर में आपसे स्टेटमेंट में पूछते अदर नेम पूछ ले इसका, या पूछ ले या क्या ये एक तरह का टेस्ट है, पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट के अंदर में। ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि भारत में इतना % ऑफ डायबिटीज़ केसेस है, तो पीटी के अंदर में स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन के लिए सब पूछे जा सकते हैं। बाकी ये न्यूज़ को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।